बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 30 अक्टूबर और दिन है बुध का। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो ये जी कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के बाद इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक एक बड़ी पेशरफ, बड़ी डेवलपमेंट सामने हुई है, तो तफ़सीलात आपको बताऊँगा। और बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई को एक डील के नतीजे में देखा जा रहा है। ये चीज़ें प्रोपेगेट की जा रही हैं, इस प्रोपेगेंडे को भी काउंटर करूँगा। और इमरान खान साहब की रिहाई अब जल्द क्यों होगी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा काजी फ़ैज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा, इनके साथ एक खुशगवार वाक़या हुआ है रात गए लंदन में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आखिरी वाक़या नहीं है जो कि इनके साथ हुआ है। इस तरह के वाक़यात इनके साथ आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में आप कहें जहाँ जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनके दिल में जो सेंटिमेंट्स हैं काजी साहब के लिए, उसका अंदाज़ा आप कल के वाक़े से भी लगा सकते हैं। और फिर इस तरह से ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में तो काजी साहब के साथ वो डोनाल्ड वाक़या जब वो चीफ़ जस्टिस थे वो हो चुका है। और फिर इसी तरह से उनका जो लास्ट डे था, जो सहाफ़ियों के सवालात थे, वहाँ पर भी काजी साहब बेबस थे। तो मेरे ख़्याल से ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा या ऐसे ओहदे का क्या फ़ायदा जो कि बाद में आपके लिए ज़िल्लत और बेइज्जती का बायस बने, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फ़ैमिली के लिए भी, और आपको मुंह छुपा कर गाड़ी के अंदर भी आपको जाना पड़े। क्योंकि कल वो जो गाड़ी से निकले तो काजी साहब और उनकी जो अहलिया है सरीना ईसा, वो दोनों जिस तरह से होता है ना कि कोई देख ना पाए शीशे में, तो सर नीचे झुका कर और चेहरे छुपा कर तो वहाँ से गुज़रना पड़ा। और ये लंदन में उनकी हालत है, ये पाकिस्तान भी नहीं है। पाकिस्तान में तो चलो हर तरफ पाकिस्तानी है ना, तो दूसरी ममालिक में तो जो है वो लिमिटेड ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, तो वहाँ पर ये उनकी हालत थी। बहरहाल उस वाक़े पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके अलावा जो 26वीं यानी तरमीम है, इस हवाले से इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है अपने वकला के थ्रू। क्या मैसेज इमरान खान साहब ने पहुंचाया जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो जी काजी फ़ैज़ ईसा और इनकी अहलिया के साथ जो कल रात गए लंदन में वाक़या हुआ, इसके हवाले से आपको बताता चलूँ जी। एक तो ये जी कि वहाँ पर शयान अली और जो दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो काफ़ी देर वेट करते रहे काजी फ़ैज़ ईसा का कि वो बाहर आए, और एक पुरअमन एहतजाज उनकी जानिब से वहाँ पर किया जाना था। और ये सिर्फ वहाँ पर नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर जब काजी साहब जो है वो लंदन जा रहे थे, और एयरपोर्ट पर भी बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इवन के बैनर्स लेकर खड़े हुए थे और उन्होंने एहतजाज करना था। लेकिन वहाँ से काजी साहब की शायद जो किस्मत थी वो अच्छी थी कि वो बचकर निकल गए, और वहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन रात गए लंदन के उस होटल कहें या उस बिल्डिंग से पहले तो काजी साहब ये वेट करते रहे कि ये जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये निकल जाएँ, उसके बाद में निकलूं। लेकिन इवेंट ख़त्म हो गया और सब लोग जा चुके थे, तो एट द एंड फिर काजी साहब को भी निकलना था। तो पहले वेट किया जाता रहा, लेकिन फिर आखिर में मजबूरन उनको वहाँ से निकलना पड़ा। तो जब वो वहाँ से निकले तो बाहर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद थी, उनको घेर लिया, और थे तो वो गाड़ी में, पैदल तो नहीं थे। और वहाँ पर गो काजी गो और मुख्तलिफ जो नारे थे वो उनके हवाले से लगे। उनका जो वीडियो में देख रहा था, इवन कि उनकी गाड़ी के शीशे के ऊपर जो हाथ थे वो लगाए गए। लेकिन फिर एक फुटेज ये भी सामने आई जिसमें काजी साहब जो हैं और जो उनकी अहलिया सरीना ईसा, वो गाड़ी के अंदर ही उनके सर झुके हुए थे और उन्होंने अपने चेहरे जो थे वो छुपाए हुए थे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं गाड़ी निकलते हुए वो कहीं हमें देख ना ले, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही थी। तो इन्होंने अगर हमें देख लिया तो ये फिर हमारा पीछे जो एहतजाज है वो करेंगे और हम ऐसे ही चुपके से वहाँ से निकल जाएं। और वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि जब वो इस तरीके से निकले तो एक शख्स जो है वो बोल रहा है कि काजी जो है वो आ गया। और उसके बाद जो फिर कुछ हुआ उस वीडियो में भी सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हो रही है। बहरहाल उसमें उनकी गाड़ी को घेर लिया गया और गाड़ी के साथ साथ आगे चले भी, लेकिन चूँकि गाड़ी थी वो चल रही थी तो तेज़ी से वो गाड़ी निकल गई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि काजी फ़ैज़ ईसा जो कुछ उन्होंने किया बदतरीन दौर था इनका, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं और काजी साहब खामोश रहे, तो फिर इसी तरीके से जो कुछ इनके साथ हुआ, ये पहला वाक़या नहीं। सबसे पहले तो वो डोनाल्ड बेकरी वाला जो वाक़या था वो हुआ, फिर उसके बाद जो सहाफ़ियों की जानिब से किया गया आखिरी दिन जो था काजी फ़ैज़ ईसा का बतौर चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में सवालों के जवाब नहीं दे पाए और मुकम्मल बेबस थे, और दौड़ लगाई उन्होंने कि किसी तरीके से सहाफ़ियों से बच के मैं निकलूँ। और फिर अब ये जो रात गए वाक़या हुआ लंदन में, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई आखिरी वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात होंगे, आगे भी होंगे, जहाँ जहाँ
भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को काजी साहब नज़र आएंगे तो उन के सामने जो एहतजाज है वो इसी तरह से किया जाएगा। और देखें ना, क्या फ़ायदा ऐसे ओहदे का, क्या फ़ायदा ऐसी शोहरत का कि जो बाद में आपके लिए बदनामी और ज़िल्लत और बेइज्जती का बायस बने, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फ़ैमिली के लिए भी, क्योंकि सरीना ईसा जो हैं, जो आपकी अहलियाँ हैं, वो आपके साथ थी और जिस तरह से आपको मुंह छुपा कर और छुप के निकलना पड़ा तो उनको भी आपके साथ इसी तरह से निकलना पड़ा। फिर डोनाल्ड बेकरी का जो वाक़या है उसमें आपकी साहबजादी साथ थी, तो जब आपकी फ़ैमिली के सामने आपके साथ इस तरह से किया जाए तो ज़्यादा ज़रा जो इंसल्ट है वो फ़ील होती है। और फिर जो ये जज्बात हैं या सेंटीमेंट्स हैं आवाम के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, तो ये भी ऐसे ही नहीं है। और ये एक जो वाक़यात काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ हो रहे हैं ये तो सामने आ गए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कारकुनान के साथ हुआ। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। ये जो 63A का फ़ैसला दिया गया, इसके बाद ज़बरदस्ती वोट तोड़ने के लिए ज़बरदस्ती जो अरकान के साथ की गई, आदिल बाज़ई और दीगर बहुत सारे नाम हैं जो कि टूटे नहीं, लेकिन इनके साथ, इनकी फैमिलीज़ के साथ जो जुल्म किया गया, तो उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो काजी फ़ाइज़ ईसा या उनकी फ़ैमिली के साथ, तो उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो उसका 1% भी नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ जो एहतजाज है वही कर रहे हैं। और काजी साहब क्यों उनको इसका जो ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार तो नहीं लेकिन इसका गुस्सा काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर क्यों निकल रहा है, क्योंकि वो चीफ़ जस्टिस थे और चीफ़ जस्टिस होते हुए उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर एक्शन नहीं लिया, उल्टा जो 63A का फ़ैसला दिया उसी के नतीजे में ही तो ये जो सारी चीज़ें थी वो हुई। बज़ाहिर सहूलतकारी मुकम्मल हुकूमत को फ़राहम करते रहे, इस निज़ाम के गारंटर के तौर पर वो बैठे रहे, लेकिन एट द एंड फिर उनको एक्सटेंशन भी नहीं मिली और उनको जो है वो उनके अपने जजेस के हाथों उनकी जो बेइज्जती थी या रुसवाई थी या सबकी थी वो उनको उठाना पड़ी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो लेटर था, इसकी डिटेल भी आपके सामने रख चुका हूँ कि कैसे एक धोखेबाज के तौर पर जो है वो उस लेटर के अंदर जो चीज़ें थी वो लिखी गई और काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से वो जो चीज़ें थी वो लिखी गई। तो बहरहाल जी, ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का किरदार है और कोई जितना भी जालिम क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसने ओहदे से भी हटना है और इस दुनिया से भी जाना है। तो माजी में भी, तारीख़ में भी बड़े बड़े जालिम आए हैं, तो उनका अंजाम फिर क्या हुआ वो भी हम किताबों में पढ़ चुके हैं। और अभी काजी फ़ाइज़ ईसा या बहुत सारे माजी के अगर डिक्टेटर्स देखे जाएँ तो उनके साथ क्या कुछ हुआ और अभी काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ क्या हो रहा है, इवन के नवाज़ शरीफ के साथ क्या हो रहा है। अभी नवाज़ शरीफ भी गए हैं लंदन और नवाज़ शरीफ के साथ भी इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। तो ये अंजाम है, लेकिन मेरे ख़्याल से इस अंजाम का मालूम होने के बावजूद भी कुछ जो लोग हैं वो शायद समझ नहीं पाते और अपने ओहदे के ऊपर जब होते हैं तो वो फ़िरौन बने होते हैं और हर वो काम करते हैं जो है वो जुल्म और बर्बरियत और एक बदतरीन दौर। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा के टाइम पर अदलिया की साख को जो नुकसान पहुंचा, मेरे ख़्याल से मैं जो अदालती रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो मैंने किसी चीफ़ जस्टिस को ऐसा नहीं देखा कि उसके टेन्योर में इतना ज़्यादा अदलिया को जो नुकसान है वो हुआ हो। हाँ, जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हैं उनके टाइम पर तो मैं नहीं रिपोर्टिंग कर रहा था, हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, लेकिन जो मेरा जो कोई 8 साल का एक है और उसमें कई चीफ़ जस्टिस आए हैं, तो काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं फिर ज़ाहिर सी बात है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब जहाँ भी उनको देखा जाएगा, इवन कि आप देखेंगे इस तरह के लोग इवन के उम्रे के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर उनसे उम्रा भी नहीं हो पा रहा, वहाँ पर भी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो एहतजाज करती है। सऊदीया में तो खैर कुछ सख्त सज़ाएँ हुई हैं जिसके बाद ये सिलसिला कम हुआ है, लेकिन लंदन में ये जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। तो बहरहाल जी, काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से तो बात की जा रही है कि उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा के खामोश रहने की वजह से जो कुछ आम शहरियों के साथ हुआ, बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हुई और इनसे कई गुना ज़्यादा हुआ, उनका क्या। दूसरी खबर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी, इमरान खान साहब की रिहाई और बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई। बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई को तो खैर डील के नतीजे में प्रोपेगेट किया जा रहा है जी कि डील हो गई है और इसलिए बुशरा बीबी रिहा हुई हैं। डील नहीं हुई। असल में मैं ये समझता हूँ कि जब से तब्दीली हुई है, काजी फ़ाइज़ ईसा हटे हैं और चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ओहदा संभाला है, उसके बाद एक बड़ी तब्दीली आई है। एक तो जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तहिद हो गए हैं, चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की क़यादत में सारे एक हो गए हैं, 16 जजेस जो हैं वो डट गए हैं। अब वो प्रेशर इवन के लोअर जुडिशरी के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि ख़त्म हुआ है, जो
काजी फैज़ ईसा जब चीफ जस्टिस थे, क्योंकि लोअर जुडिशरी से अगर कोई शिकायतें जा रही थी, इवन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने काजी फैज़ ईसा को लेटर लिखा, कहा दबाव है, मुदाखलत की जा रही है, तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आते ही कुछ ऐसे इकदाम किए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है कि नहीं, अब के जो चीफ जस्टिस हैं, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो या कोशिश की गई तो वहाँ से जो एक्शन है वो होगा। और कुछ जो स्टेप्स थे वो लिए भी गए, कुछ मीटिंग्स बुलाई गई, ATC अदालतों के इंतज़ामी जजों से जो मीटिंग बुलाई गई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से जो बुशरा बीबी साहिबा को रिलीफ मिला, बिल्कुल आईनी और कानूनी रिलीफ मिला है, और बल्कि उनके साथ तो ज़्यादती ये हुई है कि 9 माह वो जेल में कैद रही हैं, और वो बेगुनाह मैं समझता हूँ कि कैद रही हैं। इमरान खान साहब को सवा साल होने वाला जेल में बेगुनाह कैद हैं। उनकी रिहाई के हवाले से भी अब अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि वो भी जल्द रिहा होने वाले हैं। और जल्द रिहा क्यों होने वाले हैं? जब उनके केसेस आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, मेरिट के ऊपर चलेंगे, जो कि पहले शायद नहीं चल रहे थे, और इसीलिए ऊपर जाकर इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिला। तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो भी जल्द होनी ही होनी है। तो ये जी अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इम्पॉर्टेंट बयान भी दिया, और अली अमीन गंडापुर साहब का जो बयान है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी के बाद इमरान खान साहब की रिहाई जल्द होने वाली है, और मैं भी ये समझता हूँ, जो मैं मंजरनामा इस वक्त देख रहा हूँ, कुछ मंथ्स रह गए हैं, कुछ मंथ्स के बाद इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो जाएगी, क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं इनमें जो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई होगी। अली अमीन गंडापुर का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने हकूक़ के लिए जदोजहद ना सिर्फ पुरअमन बल्कि कानून और आइन के दायरे में भी है। PTI 8 फरवरी के इंतखाबात और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात चाहती है। उन्होंने कहा जी कि उनको यकीन है कि जल्द इमरान खान भी जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई में अपने किरदार की तस्दीक या तरदीद नहीं की। कहा कि बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया है। अच्छा, ये जो डील कहते हैं ना, अब देखिए, अगर मिसाल के तौर पर आप ये कहें जी कि डील के नतीजे में बुशरा बीबी को रिहा किया गया, तो इस डील के नतीजे में इमरान खान ने दिया क्या फिर? अगर एक तरफ बुशरा बीबी की रिहाई मिल गई है तो दूसरी तरफ इमरान खान ने क्या दिया? इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं दिया, उल्टा इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ बढ़ी हुई हैं जेल में। तो ये डील शील कोई नहीं है। एक बेगुनाह बंदे को आप कितने टाइम तक जेल में रखेंगे, और ये मेरिट के ऊपर केसेस सुनेंगे, और उसके बाद इनकी रिहाइयाँ हुई, और आइंदा आने वाले दिनों में आप ये खुशखबरियाँ सुनेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हवाले से, जो लीडरशिप है उसके हवाले से, जो उनके ऊपर केसेस वगैरह चलाए जा रहे हैं, उनमें उनको जो रिलीफ है वो मिलेगा, और उनकी भी जो रिहाइयाँ हैं वो होंगी। गंडापुर साहब ने मजीद कहा है कि बुशरा बीबी को अदालत ने जाली मुकदमात में जेल भेजा था, इसलिए तो वो अब जेल से बाहर हैं। अदालत ने इनकी ज़मानत मंजूर की है। यही वजह है इमरान खान भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई केस बाकी नहीं है। तमाम केसेस जाली हैं। किसी भी रिहाई के लिए हम डील पर यकीन नहीं रखते और कोई डील नहीं करेंगे। अच्छा, असल में जो ताकतवर है ना, उनको भी इसी बात से परेशानी है कि इमरान खान डील के नतीजे में रिहा नहीं हो रहा। इमरान खान चाह रहा है जी कि अदालत जो है वही उसे रिहा करे और केसेस मेरिट के ऊपर सुने, और उसके बाद इमरान खान की रिहाई हो। तो ये भी बाखबर हल्के जो हैं वो दावा कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो बयान दिया है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि हम किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है और ना ही किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ हैं, हम सिर्फ उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और चाहते हैं कि उनकी पॉलिसियों को दुरुस्त किया जाए। तो ये अहम बयान था जी जो अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से दिया गया। आखिर में आपको बताता चलूँ कि 26वीं यानी तरमीम के ऊपर इमरान खान साहब ने अपने वकला से गुफ्तगू की है और इम्पॉर्टेंट बयान दिया है, और उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने वालों ने पाकिस्तान से गद्दारी की। तरमीम ने आईने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। ये सख्तियाँ और टार्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूँगा। क्योंकि जब इमरान खान साहब की सख्तियों के हवाले से ख़बरें बाहर आ रही थी तो कुछ लोगों ने इस तरह भी प्रोपेगेट किया कि देखें जी, खान तो जो है वो अब शायद टूट जाएगा। लेकिन इमरान खान बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं डटा हुआ हूँ और आवाम के लिए मैं डटा हुआ हूँ, आपने भी डटा ही रहना है। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि मुझे जिस तरह पिंजरे में बंद रखा गया, पिंजरे में बंद रख कर जहनी अजियत दी गई, ये बहुत ही नीच और अफसोसनाक हरकत है। जानवरों से बदतर सलूक किया गया। सेल की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई। सेल में घुप अंधेरा रखा गया। 10 दिन तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। कई हफ्ते तक मेरे डॉक्टर, फैमिली और वकला को मिलने पर पाबंदी लगाई गई। ये सख्तियाँ और टार्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं इस जुल्म के बावजूद पाकिस्तानी
कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूँगा। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानियों के मफाद और बेहतरी से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि इसके पैसे और जायदाद सब बाहर हैं। ये पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ लूट मार के लिए आते हैं और फिर अपने वतन वापस लौट जाते हैं। ये जब ये वज़ीर आज़म था तो 22 दफ़ा बरतानिया गया, अब तो वैसे भी ये बाहर 12वां खिलाड़ी है, इसलिए अपने वतन वापस सधार गया। जो नवाज शरीफ लंदन गए हैं। इमरान खान ने कहा कि इंतज़ार पंचोता के अगवा पर शदीद तशवीश है। ये जबरी गुमशुदगी मेरी ज़ात से मुखासमत का शाखसाना है। अब आप देखें ना कि इंतज़ार पंचोता साहब हैं, वो कितने दिन हो गए हैं उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। और दूसरी तरफ रोना रोया जा रहा है कि काजी फायज़ ईसा और उनकी अहलिया की जो वीडियो सामने आ गई और लोग एहतजाज क्यों कर रहे थे, तो ये उससे बड़ा जुल्म है जो कि इनके साथ हो रहा है और इस तरह से कई पाकिस्तानियों के साथ किया गया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।